आतिशी ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाल ली है। यानी कि चेहरा नया, पार्टी वही और चुनौतियां भी वही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली में आतिशी सरकार का आगाज तो हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होगा और चुनावों की घोषणा की स्थिति में वो बमुश्किल 2 महीने ही काम कर पाएंगे। और अगर तय समय पर अगले साल फरवरी में चुनाव हुए तब भी उनके पास काम करने के लिए महज और लगभग के आसपास 5 महीने का समय ही होगा। और इसी समय में आतिशी को केजरीवाल के वादे पूरे करने होंगे, भ्रष्टाचार के दाग धोने होंगे और दिल्ली चुनाव में पूरी ऊर्जा झोंकने समेत कई चुनौतियों का सामना करना होगा और हासिल करना होगा विश्वास दिल्ली की जनता का। तो आज चर्चा इसी विषय पर। वापस आई आप सरकार, लेकिन बरकरार है चुनौतियों का अंबार। तो चुनाव तक आतिशी के हिस्से में जिम्मेदारी होगी। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने मार्च में कई सारी घोषणाएं की थी जिसको पूरा करना होगा। आतिशी सरकार को इस बीच देखिए, महिला मुख्यमंत्री का चुनाव किया अरविंद केजरीवाल ने और ये जो चुनाव है इसके पीछे कई सारे ऐसे रीजन हैं जो माने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल का जिस तरीके से मामला बीते दिनों सामने आया, उसके बाद दिल्ली की जनता जो कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, वो प्रभावित हुई थी और इसके पीछे यही रीजन माना जा रहा है कि इसके अलावा ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशी जब सीएम पद की शपथ ले रही थी उस दौरान की तस्वीर। सौरभ भारद्वाज, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। शुभेंदु शेखर हैं बीजेपी से, फजील अहमद हैं राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। मोहम्मद आशिफ हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़े हैं। रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत में शुभेंदु शेखर जी के साथ में करूंगे। शुभेंदु जी, मनोज तिवारी ने तो कह दिया कि पूरा साथ देंगे, लेकिन क्या पूरी बीजेपी मनोज तिवारी के स्टेटमेंट के साथ है? बिल्कुल है पूजा जी। आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर के लिए, आतिशी जी को। उनको बधाई भी है कि तीसरी बार दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली और दिल्ली के विकास के लिए किए हुए सभी कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी सहायता करेगा, जो हो सकता होगा वो सहयोग करेगा। साथ में जो गलत हो रहा है तो उसके लिए भी विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए उसको क्रिटिसाइज भी करेगा। पर आज का दिन चूंकि उनके लिए बड़ा दिन है और इसलिए मैं कोई निगेटिव बात ना करते हुए उनको बधाई देता हूं और उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चलिए, शुभकामनाएं दे दी हैं शुभेंदु जी ने। यहाँ पर फजील जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? शुभकामनाएं तो मिल गई, लेकिन राह कितनी आसान होगी? उससे पहले आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, सुने। ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला।
जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे,
उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो आतिशी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर पूरी स्पीच में सिर्फ और सिर्फ हर बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम आतिशी ने लिया है। और हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आतिशी के पास ज्यादा समय नहीं होगा, उस पर मोहर जो है आतिशी ने खुद लगा दी। करीबन 5 महीने का समय आतिशी के पास काम करने के लिए होगा। फजील अहमद के पास में जा रही थी। फजील जी, आतिशी को भी आपने सुना, शुभेंदु शेखर जी ने शुभकामनाएं भी दे दी हैं। पूरे मुद्दे का लबोलुबाव आपको क्या समझ में आ रहा है? चुनौतियों का अंबार है और 5 महीने की सरकार है। देखिए पूजा जी, अब ये हमारे देश में यह व्यवस्था नहीं है कि आपको अपना कोई वादा पूरा करना है। पब्लिक को बांटो धर्म, मजहब, जात की राजनीति में और अपना काम करते रहो। अब ये मत सोचिए कि 5 महीने का समय है, वो कोई काम करे ना करे फिर भी उसको चुनाव जीतना है। क्योंकि यहाँ लड़ाई धर्म जात की है, काम की थोड़े लड़ाई होती है। और दूसरे राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार है उनका भी काम देख लीजिए। मुकाबला इस मामले में होता है कि जिस तरह से 5 महीना के पिछले 5 महीने से वो काम कर रही हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तब से आतिशी ही देश में दिल्ली में काम कर रही। तो अभी कोई चुनौती नहीं है, बिल्कुल स्टेट साफ है। पूरी तरह से लड़ाई जो है भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार विरोधी के बीच में है। जाम जनता, गरीब जनता और अमीर जनता, उद्योगपतियों के साथ कौन खड़ा है, गरीब जनता के साथ कौन खड़ा है, इस पे सब बात होगी। कितना वादा पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ। वादा तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, 15 करोड़ देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या क्या, अरे कितना वादा, इतना वादा तो हमको अब जनता याद भी नहीं, हमको भी याद नहीं है कि कितना वादा किसने कितना वादा किया था। 2000 वो भी बता दो। बोलिए कुछ। मैंने जिक्र कर दिया शुभेंदु जी, मैंने कर दिया जिक्र। क्या? मैंने सुना नहीं। महिलाओं को भी पैसा देने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। अरे मिल ही रहा है पैसा, बस में फ्री यात्रा नहीं हो रही है और पैसा भी मिल रहा है। ऐसा थोड़ा कि नहीं मिल रहा है। इनकी पत्नी, ये बड़े आदमी, इनकी पत्नी को नहीं मिल रहा होगा, बाकी लोग तो मिल ही रहा है। लड़कियां जो पैदा हुई दिल्ली में, उनको पूरा शिक्षा का पैसा मिल रहा है, उनको फ्री एजुकेशन मिल रही है, उनको शादी के लिए पैसा, तमाम योजनाएं चल रही हैं। जो लड़कियां दिल्ली के अंदर कहीं, मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखा कि एक्सीडेंट से कुछ होता है तो अस्पताल फ्री इलाज करता है उसको, बिना नाम पता पूछे। पहले उसको इलाज करना है, उसके बाद दिल्ली में होता है ऐसा। हम तो बड़ा हतप्रभ हो गए जब हमने एक अपने दोस्त को अस्पताल लेके गए तो मैंने पूछा, भाई कितना पैसा जमा करना है? तो बोला कोई पैसा नहीं जमा करना है, हम पहले इनका इलाज करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया का उसका, वो 8 दिन वो अस्पताल में रहा एक्सीडेंट के बाद, और उसका पूरा ऑपरेशन हाथ में हुआ और 0 बिल आया उसका। तो ये सब चीजें तो दूसरे राज्यों को भी करना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद आशिफ जी के पास में जाऊंगी। आशिफ जी, आपको क्या लगता है? देखिए, तमाम बातें हो रही हैं दिल्ली के अंदर, भले ही दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त ना हुई हो, तमाम बातें हो रही हैं दिल्ली के अंदर, भले ही केजरीवाल जी के वादे पूरे ना हुए हों, तमाम बातें हो रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन भले ही कचरे का जो पहाड़ है वो अभी भी दिल्ली के बीच में शोभायमान हो। क्या लगता है आपको, आतिशी की एंट्री कितनी मैजिकल हो सकती है और जब समय इतना कम बचा है? देखिए, महिला मुख्यमंत्री बनी है, तीसरी, उन्हें मुबारकबाद। अब दिल्ली वासियों को मुबारकबाद, उन महिलाओं को मुबारकबाद जो महिलाएं दिल्ली में रहती है, दिल्ली की हैं, और खास तौर पे उनको मुबारकबाद जिन्होंने इस महिला को दिन दे दिया, आप इतने दिन की मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, किसी को शपथ लेने से पहले कह दिया गया हो आप इतने दिन के लिए रहेंगे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं और महिलाओं को डेडलाइन भी दे रहे हैं हम
ये तारीख आपके लिए मुकर्रर है, इसके बाद अब नहीं है। रही सरकार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये पहली बार नहीं लगे। जब पिछली केजरीवाल साहब की सरकार थी तो उनके खाद्य मंत्री थे आसिफ अहमद खान, उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने ही आरोप लगाया था कि आज घोटाला उन्होंने किया है। उनके सत्येंद्र जैन मंत्री आज तक बेल पे नहीं आ पाए। 1.5 साल तक हेल्थ मिनिस्टर रहे, वो इस्तीफा नहीं दिया, पहले से मंत्री है। मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है, उन्होंने भी आसानी से इस्तीफा नहीं दिया। और शायद दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं जो जेल में मुख्यमंत्री बतौर रहे, वो इस्तीफा नहीं दे पाए। क्या मजबूरी है उनको पता होगा। कौन कौन से आतिश जी ने कहा उनके अंदर रहने से काम रुके। जब वो काम रुके तो मुख्यमंत्री थे क्यों, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे थे? किस बात का उनको डर था? जब बाहर आके उन्होंने इस्तीफा दिया तो नहीं, आप लोगों ने तो व्यक्तिगत तौर पर पूछा होगा, गठबंधन में भी रहे। मैं इस बात को कह नहीं रहा गठबंधन में नहीं रहे हम, लेकिन जब मुद्दों की दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली के मुद्दों पे बात होगी ना। किस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, सबसे बड़ा वादा, जब चुनाव लड़ रहे थे, जब झाड़ू चुनाव चिन्ह उन्होंने रखा, हर रैली में उन्होंने कहा अस्थायी कर्मचारियों को हम परमानेंट करेंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली वालों के लिए था। उन नौकरी पेशा वर्ग के जो 4th क्लास की नौकरी करते हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ जो अरविंद केजरीवाल जी ने धोखा दिया है, वो लोग इतना परेशान है आज। जो ठेके पे काम करते हैं दिल्ली सरकार के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं 10,000 रुपए मिलते हैं, कहीं 12,000, कहीं 11,000 रुपए, 12-12 घंटे नौकरियां कर रहे हैं। सरकार पेमेंट करती है ठेकेदार को, और ठेकेदार किस तरीके से खून चूस रहा है, और आम आदमी पार्टी को ठेकेदार मिलकर पैसा दे रहा है। आज तमाम जगह इनकी कंप्लेंट होती है, धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन आम आदमी की सरकार के आंखों में मिर्च डली हुई है। वो देखने को राजी नहीं है गरीब आदमी को, उसको नजर नहीं आ रहा है महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं किस तरीके से उनके साथ ठगा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को जाकर कल जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे तमाम आदमी पार्टी के लोग, हम जाके राय लेंगे। तो राय लीजिए, हर जगह सरकारी डिपार्टमेंट में आपको कितनी सैलरी मिल रही है, किस तरीके से आपको पैसे मिल रहे हैं, कब आप इनको पक्का करेंगे? क्या इसी सरकार में आप अस्थायी को स्थायी करेंगे, या फिर दोबारा दिल्ली के इन लोगों को आप धोखा देंगे कि मैंने धोखा दिया है? ठीक है, नील गर्ग जी, बहुत सारे सवाल है मोहम्मद आसिफ जी के और कांग्रेस के, उनके लहजे में कांग्रेस सवाल पूछ रही है। आपकी गठबंधन पार्टी रही है लोकसभा चुनावों में, हालांकि हरियाणा चुनावों में ये गठबंधन जो है गांठ में तब्दील हो गया, गठबंधन घटित नहीं हो पाया, क्या कहेंगे सर? जी, जो लोकसभा का इलेक्शन सभी को पता है, जो ये मानती है ना। नील गर्ग जी को वापस से कनेक्ट कीजिएगा। नील जी, आपकी जो आवाज है वो ब्रेक होकर के आ रही है हमारे तक। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की, टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए। पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार हम इस पर तमाम मुद्दों पर बातचीत कर लें तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। पीयूष जी, क्या लगता है आतिशी का कार्यकाल कितना मैजिकल हो सकता है? क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर जिस तरीके से घिरी, वो मुद्दा धोने का जो मौका है वो आतिशी के पास है। भ्रष्टाचार के जो भी दाग लगे वो धोने का मौका आतिशी के पास है। वादे पूरे करने की चुनौती आतिशी के पास है। उसके अलावा दिल्ली के गड्ढे भी भरने हैं, बहुत कुछ है। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आतिशी को बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम जो है एक सबसे युवा जो है मुख्यमंत्री बनी है वो, और दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री बनी है। काफी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो ये एक अच्छी बात है दिल्ली के लिए और दिल्ली वासियों के लिए। लेकिन देखिए, उनके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने कहा कितना मैजिकल हो सकता है, तो फिर जिस तरीके से देखिए वो कह रही थी हर बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल नाम का स्मरण कर रही। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं कोई बीजेपी का जो है व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद में बैठ गया है और वो हर बात में मोदी जी का नाम दे रहा है। उसी तरीके से जो है आतिशी जो है अरविंद केजरीवाल की माला जीतने लगी। और उन्होंने कहा भी है कि हमारा ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हम अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। तो सरकारी काम का क्या होगा, क्या उसमें परिवर्तन होगा, क्या जो पेंडिंग मसले हैं वो कर पाएंगी? देखिए, वही कर पाएंगी
जो अरविंद केजरीवाल उसको अलाउ करेंगे या कहेंगे। एक बड़ी बात ये, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही सारे निर्णय लेने चाह रहे हैं कि खुद आतिशी जी ने भी खुद कह दिया है, तो उन्हें सरेंडर कर दिया, उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया है मंत्री बनने से पहले ही। तो वो क्या कर पाएंगी, ये उम्मीद बहुत दिख रही थी, अगर जो भी करेंगे पप्पा उसका अरविंद केजरीवाल का ही लगने जा रहा है। ये खुद को आतिशी इसके आसपास क्या है, यानी कि बीजेपी ने जो एक पोस्टर जारी किया था पपेट सीएम, वो कहीं से गलत नहीं है। और निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि उनकी लॉयल्टी है, एक लॉयल्टी है अरविंद जी के प्रति, और उन्होंने साफ अपने वक्तव्य से कह भी दिया है कि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का वो तो अरविंद केजरीवाल ही है, और उनको लेके आना हमारे सारे कैबिनेट का और हमारा ये घेरा भी एक जो सबसे प्रमुख प्रायोरिटी रहेगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि वो एक थर्ड की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, रमनीश जी के पास में जाऊंगे सर, रमनीश जी के पास जाऊंगे। रमनीश जी, आतिशी शरणम गडशामी वाले मोड में आ चुकी हैं और सीधे तौर पर कह भी रहे हैं यहाँ पर पीयूष जी कि आतिशी जो भी बोलेंगी उस पर स्टैंप अरविंद केजरीवाल का ही होगा। क्या कहेंगे सर इस सिचुएशन को आप? पूजा जी, आपके माध्यम से आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात सच है कि आतिशी जी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, 5 महीने बचे हुए हैं, और इन कम समय में इनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को इनको पूरा करना है। सबसे पहली चुनौती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी के जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको धोना, अपने आप को चेहरा चमकाना, जैसे कि चंपई सोरेन और जीतन राम मांझी की तरह ये अपने आप को उभार पाए। दूसरी बात है कि नाइट वॉचमैन के रूप में ये आई हैं और ये चाहेंगे कि एक अच्छी पारी खेल के जाएं। बहुत यूनिक नाम दिया आपने, नाइट वॉचमैन। जी जी जी, स्क्रीन नहीं आ रहा है। जी जी आएगा। तो कम समय में, जैसा कि अभी आतिशी जी ने बहुत सारे पॉइंट रखे, आतिशी जी ने कहा कि तस्वीर बदलनी है। किस रूप में तस्वीर बदलेंगी ये? आतिशी जी को सबसे पहले तो भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हुए हैं, सबसे पहली बात करूं तो 2875 करोड़ का जो घोटाला, शराब घोटाला जो है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं। उसके बाद आता है जल बोर्ड, जिसमें 78,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। क्लासरूम घोटाला जिसमें 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। लैब एक्सरे घोटाला जिसमें 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ। डीटीसी बस खरीदी, उसमें 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नकली दवाई घोटाला, उसमें 1,000 करोड़ का हुआ है। 125 करोड़ शीश माल का घोटाला। ये 7 जो घोटाले हैं, सबसे पहले इन घोटालों को, अभी तो एक घोटाला शराब घोटाला, उसी में जेल, अब बाकी ये यदि आ जाता है तो पता नहीं क्या होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसने इंडिया अगेंस्ट करप्शन को खुद लेकर के आया, जिन्होंने कहा कि मैं राजनीति को बदलने आया हूं, और खुद इस तरह से भ्रष्टाचार की यदि रजाई ओढ़ ले अरविंद केजरीवाल जी, तो आम जनता में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोलाहल है। और इस दाग को धोने के लिए आतिशी को एक पपेट, जिसको सीएम कहते हैं, या रिमोट कंट्रोल से चलने वाला, जो कि हमने मनमोहन सिंह को देखा था, सोनिया गांधी जी के रिमोट से चलती थी, और उसी तरह की चीज आतिशी जी के मुझे लगता है इसलिए सामने, चूंकि गोपाल राय जैसे लोगों को ये सामने लेके आए, या संजय सिंह जैसे लोगों को, या कैलाश गहलोत जो है, उन लोगों को लेकर के नहीं आए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको पता है कि आगे आगे यदि हमें अस्तित्व हमारा बना रहे, उसके लिए यदि ये सब लोग आ जाते हैं तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, जिस तरह के घोटाले हमने किए हैं। ठीक है। बात आती है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी की सोच, आम आदमी की नीयत, आम आदमी की नीति, वो सब कहाँ चली गई और मुझे दिख नहीं रहा है। अभी आतिशी जी ने खुद कहा, नहीं 10 सेकेंड और लेना चाहूंगा पूजा जी। अभी इन्होंने, आतिशी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को, इसका उनका सबसे पहला जो मुख्य रहेगा वो रहेगा अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाना है। जनता तो जाए भाड़ में, जनता से किसको मतलब है? आम आदमी पार्टी भले ही रख लिया उन्होंने, लेकिन आम आदमी का सबसे ज्यादा दोहन यदि किसी ने किया है दिल्ली में, वो है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की कंपनी, जिसको आतिशी जी चलाने वाली है। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम मेहमानों से एक बार फिर से आपका तारुफ करवाती हूँ। शुभेंदु शेखर बीजेपी से, फजील अहमद राजनीतिक विश्लेषक, मोहम्मद आशिफ कांग्रेस से जुड़े हैं, रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार और नील गर्ग जी आम आदमी पार्टी से। नील जी के पास मैं जाऊंगी क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी। नील जी क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी की ये जो एक्सीडेंटल सीएम बनी है उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी मियाद तय है। और यहाँ पर हमारे न्यूज रूम में गेस्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने तो नाइट वॉचमैन तक का नाम दे दिया है। नहीं, देखिए, ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा। एक साजिश के तहत जिस ढंग से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार से पहले और गिरफ्तार किया क्योंकि ये लोग पार्टी को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जैसे उतारे थे काम पार्टी की सरकार ने है वो शिक्षा में हो। अच्छा नील जी, ये बातें एक साइड रखते हैं। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, प्लीज इस पे स्टैंप लगाइएगा। अगर ये सही है तो भी और नहीं है तो इसको डिनाई करके खारिज कर दीजिएगा। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने वीटो पावर का यूज किया है आतिशी जी को सीएम बनाने के लिए। कई सारे आपके विधायक नहीं मान रहे थे, ऐसा है क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी में हमेशा डेमोक्रेटिक काम होता है और पहले भी बताया था कि एमएलए वो मीटिंग होगी, उसमें तय किया जाएगा। जब तय करना होता, इस्तीफा दिया था तभी वो बोल, उसके ऊपर कौन सा किसी ने। इस पार्टी में ऐसा नहीं है। और आतिशी जी ने साल में जिस ढंग से काम किया है और जिस से आज हिंदुस्तान में दुनिया में का जो शिक्षा मॉडल गिना जाए, जो काम किया है, जो नेचुरली है। सर लेकिन एक बात बताइए, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल से शुभेंदु जी जो आपके ओपोनेंट हैं वो शायद इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। तो शुभेंदु जी, ये सवाल इनडायरेक्टली है, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। नील जी कह रहे हैं शिक्षा पे बहुत काम हुआ है, लेकिन सड़कों पे गड्ढे कचरे का पहाड़, बहुत सारी चीजों की गारंटी वो पूरा ना होना, सिर्फ शिक्षा की आड़ में इन तमाम चीजों को डिनाई कर दिया जाए क्या? देखिए पूजा जी, मेरे को आपने नहीं दिया, मैं पूरा मौका दूंगी सर। अभी स्क्रीन पर आप और शुभेंदु जी ही होंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। शुभेंदु जी बोलिए और प्लीज एक विंडो प्रिपेयर कीजिएगा जी। देखिए, मैं दोनों चीजें बताना चाहता हूं। जो आपने प्रश्न इनसे पूछा कि विधायक लोग तैयार थे, बिल्कुल नहीं तैयार थे। लगभग 8 विधायकों से तो मेरा कनेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो सभी विधायकों से मिल ही नहीं पाए, तब तक तय कर हो चुका होता कि आतिशी जी बनेगी और केजरीवाल जी ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरा, आप लोग कह रहे थे कि बहुत कम समय मिल रहा है। अरे उनको बहुत समय मिल गया है ऑलरेडी। पिछले 8 महीनों से लगातार, जब से केजरीवाल जी जेल में हैं और जेल जाने के चांसेस हैं, सभी डिपार्टमेंट को वो ही संभाल रही हैं और दिल्ली फेल हो चुका है। मैंने शुभकामनाएं तो दी है, पर साथ साथ चेतावनी भी दी है कि आप एक फेल्योर मंत्री रही हो अभी तक। तो 4 महीने हैं आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि ये आज केजरीवाल जी की हमेशा के लिए विदाई हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर वो जल्दी नहीं बन सकते। यदि वैसे तो उनकी सरकार नहीं आएगी, पर 1% मान लें हाइपोथेटिकली कि उनकी सरकार आने वाली है, तो भी केजरीवाल जी चूंकि केस चल रहा होगा और तब तक बहुत सारे केस और भी ट्रायल पे आ चुके होंगे, केजरीवाल जी या तो जेल में होंगे या बेल पे होंगे। इतना यकीन कैसे है शुभेंदु जी कि और भी केसेस आ रहे होंगे? मैं बता तो रहा हूं कि लगातार केस लगे हुए कि जांचें हो रही हैं। नील जी मुस्कुरा रहे हैं। जल बोर्ड, अभी शराब का आपने देख ही लिया क्या है। शराब घोटाले का तो ट्रायल चालू होना है। इस तरीके से जल मंत्रालय के अंदर जब वो खुद प्रेसिडेंट रहे उसके जल बोर्ड के, तब इतने घोटाले किए गए। 72,000 करोड़ का जवाब देना है। स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग बनाई गई उसमें घोटाला हुआ। उसके साथ साथ डीटीसी बसों की जो खरीदारी हुई उसमें घोटाला हुआ। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें घोटाला ना हुआ हो। तो मैं ये कहता हूं दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा हुआ, आज उनको भी बधाई मिलनी चाहिए, शुभकामनाएं मिलनी चाहिए दिल्ली की जनता को कि आज तक के इतिहास में सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर ने छोड़ा है
और उसकी जगह पर एक महिला चीफ मिनिस्टर आई है। दूसरा पॉइंट जो आपने हमसे पूछा, शिक्षा विभाग, यदि शिक्षा विभाग इतना अच्छा होता तो 17,000 टीचरों की कमी नहीं होती। शिक्षा विभाग इतना अच्छा होता तो 72% स्कूलों में साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग इतना अच्छा होता तो 9th में 1 लाख बच्चे नील गर्ग जी आपका काउंटर भी रहेगा साथ में। सुनिए तो 9th में 1 लाख बच्चे फेल नहीं होते, 20,000 बच्चे तो तीसरी बार फेल हुए हैं। 87% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 72% स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। अरे यार ये शिक्षा मॉडल है, अपना कोई मॉडल है। और लास्ट बात में कहूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा मेरी बात, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अभी थोड़े दिनों के बाद रामलीला आने वाली है, मिल रही है। जब तक रामलीला नहीं आएगी तब तक केजरीवाल जी की लीला चालू होगी। जिस तरीके से छोड़ेंगे, जिस तरीके से नौटंकी होगी, वो लगातार आप टीवी चैनल पे देखते रहेंगे। लोगों को फ्री दे सकता है, कितना दे सकता है, गड्ढों के साथ बिजली दे सकता है, फ्री। अब गड्ढों के साथ दिल्ली के रिंग रोड, ऐसी रोड के ऊपर हजारों लाखों गड्ढे बने हैं। तो आप दिल्ली की दुर्दशा कर दी आपने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। यदि किसी ने दिल्ली को सुरम बना दिया आपने, और आप बात कर रहे हैं आपने दिल्ली को सुधार दिया। दिल्ली में पानी भरा है, दिल्ली में गलियों में कोई जा नहीं सकता है, और आप जवाब के ऊपर काम करती फुल कर रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पार्लियामेंट की बिल होती है और जो छत है वो बहुत सारे। अरे भैया एक बात सुन लो, पार्लियामेंट के अंदर किसी प्लास्टिक के उससे पानी गिरा है, उसको ठीक कर लिया गया, पर 45 करोड़ रुपए अपने घर में शीश महल बनाने वाला व्यक्ति, 9 लाख रुपए के टॉयलेट सीट लगाने वाला व्यक्ति, 7 लाख रुपए का पर्दे लगाने वाला व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये नोटंकी कर रहा है। ठीक है। शुभेंदु जी थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। नील जी बीजेपी तो चलिए आपकी ओपोनेंट पार्टी है, लेकिन आशिफ जी भी आपसे सवाल कर रहे थे। कांग्रेस जो कि आपके साथ गठबंधन में रही है सर, वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली का क्या हश्र कर दिया है, और अब 4 महीने 5 महीने के अंदर कैसे क्या कीजिएगा। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि जब लोकसभा का इलेक्शन था, हम इंडिया गठबंधन के अब नहीं है सुन लिए मैडम आप ऐसा थोड़ा मैं बोलूंगा जो आप बोलना चाहती हूँ, मैं वही बोलूंगा जो मेरे को बोलना है, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खतरा है, उनको खतरा है, बीजेपी को इकट्ठे होकर वो आज वो तो पार की बात करती है, पार्टियों में सरकार अपनी चला रही है, ठीक है। ये इस गठबंधन है, और जिस बीजेपी नेताओं को परेशान किया है, हमसे आज 240 का गवाह है। और राजनीतिक हर इलेक्शन में है, नेशनल तो उनको बात कहने का हक है भाई को, लेकिन उनको ये मत बोलना चाहिए कि लगातार जितने हुए हैं कोई मॉडल था, आप कहने को थी वो तो 2015 में, 2020 में भी जी, 2024-25 तो उनके पास ना कोई एमएलए बातें ना करें, बात करें। मैं जैसे आप चुनौतियां बहुत है, इसलिए नहीं है कि करना चाहते हम काम कर, चुनौतियां इसलिए झूठ बोल के नहीं चलेगा सर। काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं में अंतर होता है। फजील जी मैं आपके पास आऊंगी सर। आतिशी की जो मनोवृत्ति है वो दिखती है काम करने वाली, वो एजुकेटेड भी हैं, स्मार्ट भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ में, लेकिन अभी पोर्टफोलियो का डिवीजन बाकी है। अरविंद केजरीवाल की हिस्ट्री ऐसी रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा, लेकिन इसके उलट आतिशी ने सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास ही रखे थे, चूंकि वो कैबिनेट मंत्री थी, और शायद इसी वजह से उस पर वो खरी उतरी, या जैसा भी रहा उनको सीएम भी बनाया गया। अब उनकी कार्यशैली कैसी रहेगी, क्या क्या पोर्टफोलियो उनके पास जा सकते हैं, कैसे वो चुनौतियों से निपटेंगी, थोड़ा सा अगर आप इसको इलैबोरेटेड वे में बता सकें। देखिए वो तो मैं अभी आता हूँ उस पर भी। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता लोग यहाँ बैठे हैं, वो गिना दिए 3,000 करोड़ 5,000, हम जोड़ भी नहीं पाए कितना हजार करोड़। यही वो लोग हैं जो कहते थे 14 से पहले कि 29,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, उसका ट्रायल भाजपा के राज में चला। 14 के बाद कोर्ट में ट्रायल चला और अदालत ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, ये बकवास बातें हैं।
और सीएजी ने जाके अदालत में माफी मांगा। इस देश के सीएजी ने जा करके अदालत से माफी मांगा कि हम लोगों ने प्रोपेगेंडा स्टाइल बना दिया था। 2G के घोटाला नहीं हुआ है। दूसरा घोटाला इन लोगों ने कहा था जीजाजी घोटाला। रॉबर्ट वाड्रा को हम 6 महीना में जेल में सड़ा दे, काला पानी कर देंगे। पूरी देश की जनता ने मान लिया कि हाँ भाई हो सकता है, घोटाला किए बड़े घर के बेटे। और पूरा जीजाजी घोटाला भी खत्म हो गया। रॉबर्ट वाड्रा आज भी सुरक्षित है, सही है। अदालत ने अब क्या हुआ मुकदमे का उसका मुझे नहीं पता। केजरीवाल जी ने तो सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, ये लोग कहते हैं कि सुन लीजिए, ये लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना 1000 करोड़ का शीश महल बना लिया। सुनिए, कितना 1000 करोड़ का शीश महल बना लिया। अरे 3000 करोड़ का जहाज खरीद लिए मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे। एक जहाज 3000 करोड़ का खरीदे, उस पर नहीं बोलेंगे? वो भी तो गलत है। इस गरीब देश में जहां लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, जो आप अगर उनको अनाज नहीं देते भूखे मर जाएंगे। वो उस देश में 3000 करोड़ का जहाज, अरे थोड़ा 1000 करोड़ का खरीद लेते, थोड़ा कम पैसा का खरीद लेते। 3000 करोड़ का ऑलरेडी एक जहाज हम लोग के पास बढ़िया था, उसको छोड़ करके 3000 करोड़ का जहाज खरीद लिया अमेरिका घूमने के लिए, विदेश घूमने के लिए। उस पर नहीं बात करेंगे। कितना पैसा खर्चा कर दिए विदेश घूमने पर, उस पर बात नहीं करेंगे। अरे भाई, इस हम्माम में सभी नंगे हैं, तो आप अपने को भी तो देख लो कितना घोटाला। और सुन लीजिए, जो चीफ मिनिस्टर हाउस, सुन लीजिए, सभी हैं तो हम भी होंगे। चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना तो आप उसी घर में रहेंगे, फजील जी, उसी शीश महल सभी में आप हैं भी तो हम जाके भी रहेंगे। होंगे। अब सुन लीजिए, सभी हैं तो हम भी होंगे। सुन लीजिए, इतना सभी हैं तो हम भी होंगे, ये कह रहे हैं आप। आपसे कहा 9 लाख रुपए का टॉयलेट। सुनिए 9 लाख रुपए का टॉयलेट। अरे सुनिए ना, क्या हुआ भैया? बता रहे सीधा दीक्षित की FIR क्यों नहीं करी अभी तक? उल्टा में मत आइए, अभी तो बता रहे हैं। कहाँ है? अरे भैया बता दो, आज बता रहे हो तो जवाब दे देना। देश की सरकार जो है, 2 तरह की नौकरी होती है, एक सरकारी नौकरी, एक अर्ध सरकारी नौकरी। तो दिल्ली में जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वो अर्ध सरकार है। अर्ध सरकार का मतलब क्या हुआ कि LG मालिक है। टीचरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव किसने वापस कर दिया था? परमानेंट करने का प्रस्ताव टीचरों को किसने, LG ने वापस क्यों कर दिया? बिल्कुल स्कूल अस्पताल बनाने के लिए जो फाइल गई थी, LG क्यों वापस कर दिए? तमाम योजनाओं की फाइल को LG वापस कर देते हैं। इस दिल्ली को, सरकार को उन्होंने अर्ध सरकारी बना दिया, प्राइवेट नौकरी जैसे बना दिया। जब मन करे तब कान पकड़ के बाहर कर दो। ऐसी सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, तो इसका दोनों काम नहीं किया, इसका मतलब काम नहीं किया, जिसका दोनों काम पकड़ के बैठे हैं लोग। एक बीजेपी पकड़ के बैठी है, दूसरा LG पकड़ के बैठे। और ऐसी सरकार चलाना, उसके बावजूद भी दिल्ली में फ्री बस देना, फ्री पानी देना, फ्री बिजली देना, ऐसे तमाम सरकारी ऐसे काम दिल्ली में हो रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों के लोग सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा, इसका मतलब है आप केंद्र में काम नहीं करने दिया। आप केंद्र में सरकार चला रहे, आप बिजली फ्री कर दीजिए। कैसे सरकार चलेगी? पूरे यदि आपकी सरकार आ गई, 100 साल जब हमारा देश था, जब 100 सालवा हमारा देश मना रहा होगा, आजादी का 100 साल जिस दिन होगा, आप क्या देंगे? मेरा तेरा करते करते देश की जनता को, मेरा तेरा करते करते दूसरा समय निकल जाएगा। सरकार नहीं है, तेरा करते करते समय निकल जाएगा। सरकार है जिसको रमनीश जी, LG के माध्यम से। रमनीश जी, दूसरी बात, रमनीश जी, और बस आखिरी बार में, अरे भाषण बंद कर दीजिए। आखिरी बार में नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है। हम जान रहे हैं, ज्यादा हो रहा है ना, खिलाफ बोल दिए, नहीं, ज्यादा बुरा लग रहा है। सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं दिया जेल जाने पर। अरे भाई, इस्तीफा देने लगे तो सारे मुख्यमंत्रियों को लोग जेल भेज देंगे। हेमंत सोरेन को नहीं भेज दिए, सबको भेज देंगे, पूरा देश खाली कर देंगे। सबसे पहले ये सत्ता चाहिए। तो ये तो अगर सब लोग इस्तीफा देने लगे तो कोई बचेगा ही नहीं, सब जेल के अंदर रहेंगे और सब इस्तीफा दे देंगे और सब भाजपा आ जाएगी। अब ठीक है, भाषण मत दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें सत्ता चाहिए। हमें किसी तरह से दिल्ली अरे सुन लीजिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह का रोना रोते थे 2015 में। सत्ता चाहिए, इसलिए आपको सत्ता हमें आपको केवल सत्ता चाहिए। दिल्ली की गद्दी हम सब कुछ सुधार देंगे। और जब दिल्ली की आम जनता ने महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, बिल्कुल उनके परिवार से अलग हट के आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमको सत्ता चाहिए। क्या कह रहे हैं रमनीश जी? क्या लास्ट में सत्ता चाहिए देश की जनता के, लास्ट में सत्ता लेंगे आप सबका अपमान करके सत्ता लेंगे। आप ही ना कहे कि हमको सत्ता चाहिए।
अभी आप ही बोले फजील जी कि हमको बोले। सत्ता चाहिए। आप फजील समझ जी, आपके देश की जनता के ये खिलाफ जैसा सत्ता सुन कैसे लीजिए, लेगा? फजील जी समझना सुन पड़ेगा ना। मस्जिद को लड़ा के सत्ता फजील जी लेगा। सुन सुनना लीजिए। समझना पड़ेगा ना, मैं क्या आप ही कह तो रहा कहे कि हमको हूँ। सत्ता अरे चाहिए। सुन तो लीजिए। अरे भाई एक आदमी सत्ता को ठुकरा दिया और कॉमन आदमी को लेकर मुख्यमंत्री बना सुनिए, दिया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और टाइम लिमिट के साथ। 2015 में इसी तरह के आप देखिए कि राग लाते थे अरविंद केजरीवाल जी, किसी तरह हमें दिल्ली की गद्दी दे दीजिए, हम दिल्ली को सुधार देंगे। जीजा जी कौन? आज जो है जीजा जी देखिए, का क्या? चाहे कांग्रेस पार्टी को बोलिए हम ना। कहें जो कि भ्रष्टाचार की जननी, और आज भ्रष्टाचार को जिस तरह से ढोने का कुत्सित प्रयास किया गया अरविंद केजरीवाल जी की। अभी शिक्षा मॉडल की भी बात मैंने सुनी, इसके पहले जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है उन्होंने कहा, तो एकमात्र मैंने देखा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, दुनिया का सबसे पहला शिक्षा मंत्री जिसने शिक्षा मॉडल तो दिया लेकिन शराब मॉडल को भी स्थापित करने का भी श्रेय जाता है, और शराब घोटाले का आरोपी भी सिद्ध हुए, एकमात्र शिक्षा मंत्री। फिर बात इन्होंने कहा कि किस तरह के बदलाव लाए। हो सकता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी खान मार्केट गैंग जैसे लोगों को बढ़ावा देने का, वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान करने का, ये सब कुछ से प्रयास किया और लगातार ये जारी है। जिस तरह से मुझे लगता है कि आज देखिए वक्फ बोर्ड ने क्या एक दावा ठोक दिया कि 6 मंदिर है, 6 मंदिर के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है, जबकि वो मंदिर जो है वक्फ बोर्ड से पहले का बना हुआ है। आप यही चीज देखिए कि अभी मैंने देखा उत्तर प्रदेश में सुना कि उन्होंने 1,21,000 जो संपत्तियां थी। रमनीश जी, मुद्दा जो है अभी मुद्दा दिल्ली की सत्ता का है। रमनीश जी, मुद्दा सब दिल्ली की सत्ता का है। यहाँ पर दिल्ली की सत्ता की बात हो, दिल्ली की सत्ता का बात है, दिल्ली की आम जनता, दिल्ली की आम जनता के हाथों में है, लेकिन उस आम जनता को कौन धर्म के रूप में बांट रहा है? जब आप वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान करते हैं जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उनकी पार्टी ने किया, तो कहीं न कहीं हमें दुख होता है कि आपने हिंदू धर्म को, खास करके हिंदू जो है उसको आपने कहीं न कहीं उसको आपने ठोकर मारने का काम किया है। और जो कि कांग्रेस पार्टी ने भी किया, जो कि अखिलेश यादव ने किया, ममता बनर्जी ने किया, कोई अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। रमनीश जी, आप मुद्दे से भटक गए सर, आप मुद्दे से भटक गए। मैं इस बात को मैं बार-बार कहूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, सारे कैसे बोल पाएंगे इस तरीके से। फजील जी रुकिएगा, जैसे ही समस्या आ जाएगी, पराली की समस्या आएगी। अब देखिए ठंड के मौसम आ रहा है, पराली की समस्या आ जाएगी। सॉल्व करेंगे स्मोक चैम्बर पूरा दिल्ली स्मोक चैम्बर में तब्दील हो जाता है। जैसे बरसात का मौसम आता है, दिल्ली पूरी तरह से पानी हो जाती है। उसके बाद आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है। जैसे ही बरसात का मौसम, दिल्ली पानी हो जाता है। अरे भैया अरविंद केजरीवाल जी, आपकी वाकई में कोई नहीं है। रमनीश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, चैम्बर आप पीयूष जी के पास में होने वाला है, ये सारी चीजें होती है। सर रुक जाइए, उसके बाद आप पीयूष जी के पास में आप अरविंद पीयूष जी के पास में जाऊंगी। केजरीवाल रमनीश जी प्लीज, मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। रमनीश जी प्लीज, पीयूष जी बोलिए। पीयूष जी, जिस तरीके से तमाम आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, मंदिर मस्जिद वक्फ बोर्ड सब कुछ लेकर के आ गए हैं। हालांकि मुद्दा जिस पर बात होनी चाहिए, चुनौतियां और आतिशी की नई जिम्मेदारियों पर, पहली ऐसी मुख्यमंत्री जो स्टॉप वॉच के साथ आई हैं कि 5 महीने में कार्यकाल स्टॉप, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाना है। भले ही जमानत पर वो बाहर है, भले ही बाइज्जत बरी ना हो पाए, सीएम की कुर्सी पर बैठ पाए या ना बैठ पाए, लेकिन केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। कैसे होगा सर? देखिए पूजा जी, ये तो साफ कर चुकी है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए ही काम करना है, चाहे वो संगठन स्तर पर या सरकार की। जाने के मतलब तो सरकार की अधूरी योजनाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, कैसे बना पाएंगी? तभी बना पाएंगी कि सरकार ने या अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे उन वादों को जो है वो पूरा कर सके, तभी जो है कि वो। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या उनको ऐसा करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए सर, आवाज आ रही है आपकी। तो जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उनको, चूंकि उन्होंने अपनी पूरी लॉयल्टी डिक्लेयर कर दी है अरविंद केजरीवाल के लिए, और उनका एकमात्र उद्देश्य है अरविंद केजरीवाल को
फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जब जनता मुझे चुनेगी, फिर से बैठाएगी, तभी मैं बैठूंगा। तो आतिशी अपनी लॉयल्टी दिखाने सर के लिए देखिए मैं आपसे एक विषय और समझना चाहूंगी। दिल्ली में फ्री बीज का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को पुनः स्थापित करना और उसके अलावा आम आदमी पार्टी सरकार को पुनः स्थापित करना और फ्री बीज को, चूंकि वो इम्पैक्टेड है इस वजह से उसको सेव रखना, शायद यही दो मकसद होंगे इस समय आम आदमी पार्टी के, मैं जितना समझ पा रही हूँ। जी जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रही पूजा जी, क्योंकि चुनाव सर पे है और बहुत देखिए चालाकी से अरविंद केजरीवाल ने अपने को अलग कर लिया और ये पूरी की पूरी चुनौती कि चुनाव तक कैसे जो है कि आम आदमी पार्टी की नैया को आगे लेके ले जाना है वो उनके सिर पे डाल दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आतिशी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि उन तमाम वादों को पूरा करवाना, और वो तब करवाना अगर एलजी करने दे, क्योंकि एलजी और जन का टसल हम सबने देखा है और हमेशा आम आदमी पार्टी को ब्लेम करते रही है एलजी को। तो क्या अब एलजी का रुख जो है अलग होगा, केंद्र सरकार का रुख अलग होगा? और ये उस सिचुएशन में सर जब एलजी की जो पावर है वो और ज्यादा इनहैंस हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए मुझे संकेत दिखाई दिया मनोज तिवारी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने कि निश्चित रूप से, क्योंकि उनका औचित्य नहीं था वहां पे, वो सांसद है, दिल्ली के 7 सांसद और हैं, 6 सांसद और हैं, कोई नहीं था वहां पे, मनोज तिवारी थे। मनोज तिवारी को क्लोज माना जाता है, बिदुड़ी जी थे, रामवीर सिंह और थे। वो जो है कि इसलिए ये साफ दिखता है कि कहीं न कहीं बीजेपी की केंद्र सरकार की मंशा कहीं और है कि हाँ आतिशी को बेहतर तरीके से काम करने दिया जाए और ये एक प्रोजेक्शन जिससे हो सके। देखो अरविंद केजरीवाल जहां फेल थे वहां आतिशी सफल। ठीक है, इस पर जवाब ले लेती हूँ नील गर्ग जी। देखिए खिलाफ लड़ाती है, आ रही हूँ सर, इसमें माहिर है वो। आतिशी को और अरविंद केजरीवाल को एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश सर पीयूष जी लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं तो सभी को 20-20 सेकंड में दूंगी। नील जी मैं आपके पास आऊंगी। सर आतिशी को लेकर के जिस तरीके का प्रेडिक्शन है पीयूष पंत जी का, आप क्या कहेंगे सर? चुनौती ये रहेगी जहां बीजेपी धर्म की कड़ाही में नफ्स के पकौड़े चलेगी, हम लोग अपनी राजनीति करेंगे तो काम के धार के ऊपर लोगों में आतिशी ही है जो शुरू किए हुए हैं और साथ में लोगों ये कहेंगे जैसे अरविंद पर जो अरविंद स्टोर है वोट मत दीजिए, जितनी जनता ठीक है सर। मोहम्मद आशिफ जी आपके पास आऊंगी सर मैं। शीला दीक्षित ने एक एग्जाम्पल सेट किया है दिल्ली की सत्ता में, उसके बाद अब आतिशी, क्या लगता है कि उस मार्क को वो आगे उससे जा पाएंगी, उससे बियॉन्ड जा पाएंगी या फिर उसी के अंदर रह जाएंगे? कांग्रेस पार्टी मॉडल सेट कर सकती है, आम आदमी पार्टी कैसे मॉडल सेट कर? शीला जी ने जब शपथ ली थी तो संविधान की शपथ ली थी। आज शपथ लेने के बाद में आतिशी केजरीवाल के गाने गाती रही, दूसरी बात इन्होंने की। तो रही दूसरी बात है, इन्होंने कहा हेल्थ में हमने बहुत काम किया। जो चीजें दिल्ली सरकार के अंदर पहले से दिल्ली वालों को फ्री मिलती थी वो आज भी मिलती है, पहले मिलती थी। फ्री इलाज होता था। एक प्रोपेगेंडा मार्केटिंग करना वो अलग चीज है जिसके अंदर आम आदमी पार्टी माहिर है। जिस तरीके से हमने 8 महीने आतिशी जी को जल बोर्ड के अंदर देखा, जल मंत्रालय में देखा, दिल्ली की जब पानी की समस्या हुई तो पानी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाई, वो मैदान छोड़कर भाग गई और धरना दिया और अस्पताल जाके एडमिट हो गई। उसके बाद में उनका एक बयान भी दिल्ली की पानी की समस्या को लेकर नहीं आया। वो कैसे दिल्ली वालों के लिए लड़ेंगी? किस तरीके से उन्होंने कहा जब पानी का कि पहली बारिश हुई है इसलिए जमा हो गया। जब आप नालों की सफाई नहीं करवाएंगे, उसमें घोटाले करेंगे तो नाले की सफाई तो पानी तो अपना भरेगा। ये जब ऐसा करते रहेंगे तो आतिशी जी तो पूरे 8 महीने एक फेलियर मंत्री साबित हुई है। दूसरी बात, किस तरीके से मैंने अभी आम आदमी प्रवक्ता से कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने 12 साल पहले एक नारा दिया था अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करना। क्या उस पे आम आदमी पार्टी बोलेगी या ये लोग जो अस्थायी कर्मचारी हैं जाके मुख्यमंत्री के बाहर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे या आत्मदाह करेंगे जब सरकार मानेगी? आशिफ जी 2 मिनट बोले। मैं एक ही बात कहूंगा
मेरे को लगा था कि केजरीवाल जी के जाने के बाद आतिशी जी का कुछ एटीट्यूड ठीक होगा और एलजी के साथ सामंजस्य बना पाएंगी, पर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को लगता नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से एलजी को गाली दी है, ये अगले 4-5 महीने बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है जैसा अभी तक चलता रहा है। ठीक है रमनीश जी 20 सेकंड देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा पूजा जी की दोनों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही पिच पे खेल रही थी। आज उसी पिच को खोदने का काम करें और मुझे लगता है आतिशी जी 5 महीने में बहुत कम समय है उनके लिए, अपने आप को अस्तित्व बनाएंगी। अरविंद केजरीवाल जी का फिर से चेहरा वो चेंज करना चाहेंगी या आम आदमी पार्टी का भला करेंगे, दिल्ली की आम जनता के बारे में सोचेंगे। बहुत मुझे लगता है कि वहाँ वो वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि 5 महीने बहुत कम समय होता है। जी 20 सेकंड सर आपके लिए रहेंगे, 20 सेकंड सर। नील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नील गर्ग जी बोलिए सर। हाँ, 20 सेकंड सर। मैं ये कह रहा कि ये कम से कम बोले या कांग्रेस के पता होना चाहिए पक्के करने की थी, वापस की है आम आदमी पार्टी आज की रेट पे एलजी के पास दी, बावजूद सुप्रीम था 8 वर्ष लड़ाई कोई सरकार के पास। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। अपने विचारों से आपने देखा, सुना और समझा, जाना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हर फ्रंट पर चुनौतियों का सामना कर रही है। सड़कों पे गड्ढे बहुत है और आम आदमी पार्टी के रास्ते में यानी कि दिल्ली की सत्ता दूसरी बार पाने में हडल्स भी बहुत सारी है। आतिशी के सामने चुनौती, कैसे चेहरा बचाएंगी और कैसे वादे पूरे करेंगी, लेकिन अगर वो इन्हें पूरा कर लेती हैं तो वाकई एक कीर्तिमान उनके नाम दर्ज होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।